15 अगस्त कुमारों के दिल में विशेष रहता है कि भट्टी होगी। पिछले साल कोरोना के कारण हम कर नहीं पाए, तो इसलिए इस साल ये भट्टी रखी हुई है। सबसे पहले मैं सभी कुमारों का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है सभी कुमारों की महफिल देखकर, क्योंकि मैं खुद कुमार है तो मैं जानता हूँ कि हम कुमार इतने बिजी रहते हैं कि बहनें बुलाते रहते रहे आओ आओ, और हम बोलते हैं बहन जी आएंगे आएंगे, और जा ही नहीं पाते। और देखो आज 15 तारीख को हम सभी कैसे इकट्ठे आए हैं। कितना प्यारा सीन लग रहा है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, फोटो निकालो फोटो निकालो, देखो भाई फोटो पे फोटो निकाल रहे, उनको भी इतना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे शुभ घड़ी पर मंगल मुहूर्त में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे मंचासीन आदरणीय नलिनी दीदी जी को कि आज के इस भट्टी के प्रति अपने शब्द उद्गार आशीर्वचन हमारे सभी के सामने 2 मिनट में रखेंगे, और फिर उसके बाद में हम बाकी भी जनों से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। विशेष हम सब की प्यारी ब्राह्मण परिवार की प्रेरणा मूर्त, सादगी की प्रतिमूर्ति, हमारी बड़ी दादी जी के स्मृति मास के अंदर आप सब कुमारों की योग भट्टी का आयोजन हुआ। ये बहुत ही एक शुभ संकेत है कि आपकी आंतरिक शक्तियों को उजागर करके आपके संगठन के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं होती रहेंगी। और जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा कि सूर्य अपनी किरणों से सारे विश्व को प्रभावित करता है, वो किसके प्रभाव में नहीं आता है। तो इसी प्रकार आप सबकी आत्माओं के अंदर जो छिपे हुए दिव्य गुण हैं, अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं, कलाएं हैं, आपकी कुछ खूबियां खासियत भी है, जो समय समय पर अनेक प्रोग्राम के बीच में, चाहे वो योग भट्टी है, गेट टुगेदर है, या पहले कभी मेगा फेस्टिवल भी होता था, लेकिन समय पर उन सबको एक अच्छा सा मौका भी मिलता था। समय के अनुसार बाबा ने हम सबको ये तपस्या का मौका दिया है। और जब तपस्या का समय होता है तो हर एक आत्मा एकांत का अनुभव करती है, और एक बाबा दूजा न कोई इसी व्रत में व्रतस्थ रहती है। चाहे वो 1 डे की योग भट्टी है, चाहे वो 2-3 दिन की योग भट्टी है, हमारे मधुबन में बेहद की योग भट्टी है। लेकिन योग भट्टी के अंदर जब भी ब्राह्मण बच्चे आते हैं तो सारी संकल्पों से डिटैच होकर, न्यारे होकर, निर्लिप्त होकर एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाते हैं। और ऐसा एक सुंदर मौका कहो, स्थान भी कहो, समय भी कहो, बाबा ने, ड्रामा ने और यहाँ की सब बहनों ने हम सबको उपलब्ध कर दिया है।
तो उन बहनों को भी पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और साथ साथ आज के दिन का तो हिस्ट्री के अंदर अति महत्व है, तो उस महत्व को भी बुद्धि में रखकर उन्होंने उस समय जो बलिदान दिया, जो शहीद हो गए, हुतात्मा हो गए, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर कई बातों का त्याग किया और एक ही लक्ष्य बुद्धि में लेकर वो जीवन भर चलते रहे। इसी प्रकार से हम भी सब बाबा के बच्चे, विशेष कुमार, जिनकी बाबा हमेशा अनेक अनेक टाइटल देकर अनेक अनेक स्वमानों की जागृति दिलाते हैं और आपको कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाबा, जितनी ऊंची दृष्टि, ऊंचा नजरिया हमारे प्रति रखते हैं, तो हमारा भी नजरिया इसी प्रकार से और ऊंचा और अलौकिक होता जाए। और जैसे आज बाबा ने मुरली के अंदर अलौकिक वृत्ति, दृष्टि का महत्व बताया, हाईएस्ट होली आत्माओं की बाबा ने बहुत अच्छी रीति से परिभाषा बताई, तो इसी प्रकार से इस सभा के अंदर आज के दिन इस मंगल घटिका पर सावन मास में विशेष करके जो सारी मंगल मूर्तियाँ पहुँची हुई है, उनका इन मांगलिक अवसर पर मैं बहुत दिल से अंतःकरण पूर्वक स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और बधाइयाँ भी देती हूँ, क्योंकि आप ही आत्माएं बहनों के साथ हर सेवा के क्षेत्र में आगे होकर अपने जीवन का समय निकालकर न रात देखते हो, न दिन देखते हो, न रेस्ट का टाइम देखते हो, न भोजन का टाइम देखते हो, लेकिन समय पर हर प्रकार का स्थूल सूक्ष्म सहयोग आप सदैव देते रहते हो। और ऐसे सदैव सहयोगी बनने वाले, योगी बनने वाले और स्नेही बनने वाले सब विशाल दिल वाले कुमारों का बहुत बहुत वेलकम, वेलकम, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नलिनी दीदी जी। अभी हम सुनेंगे आदरणीय सुलभा दीदी जी से इस भट्टी का उद्देश्य। आप सभी जानते होंगे शायद कि सुलभा दीदी जी धनकवड़ी इस सेवा केंद्र के निमित्त इंचार्ज हैं और गत 25 वर्ष से भी अधिक ईश्वरीय सेवाएं दे रही है पुणे में और पुणे के बाहर भी। तो अभी हम दीदी जी से सुनेंगे इस भट्टी का उद्देश्य 2 मिनट में। ओम शांति। भाग्य विधाता, अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबा और ड्रामा की सुंदर वेला, साथ साथ बड़ों का विश्वास, बड़ों की दुआएं, बड़ों की उम्मीद के अनुसार ये प्रोग्राम जो यहाँ बनाया गया, उसके लिए सबसे पहले मैं प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करती हूँ। साथ साथ आदरणीय नलिनी दीदी जी, उषा बहन जी, साथ साथ जो भी 15 अगस्त की इस भट्टी को आयोजित करने के लिए जो भी निमित्त बने हैं, लगातार ये भट्टी चल रही। बहन जी ने इतना सुंदर हम सभी को समय का महत्व बताया। तो श्रावण मास विशेष व्रतस्थ होने का मास है, तो हम देखते हैं कि कई सालों से लेकर के जो व्रत लिया गया है 15 अगस्त की भट्टी, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो दृढ़ संकल्प किया हुआ है तो उस प्रमाण 15 अगस्त की भट्टी होती रहती है। तो यही अपने आप में एक सबूत है कि कुमारों को आपस में मिलाने के लिए बाबा निमित्त है, क्योंकि परिस्थितियाँ होते हुए भी और सिचुएशंस होते हुए भी इतनी अच्छी तरह से कुमार आते हैं। मैं समझती हूँ धनकड़ी सेवा केंद्र की तरफ से ये तीसरी 15 अगस्त की भट्टी है। कई साल पहले, 10-15 साल पहले एक
भट्टी गांव में भट्टी हुई थी, जिसमें से काफ़ी पुराने कुमारों को पता है। और उसके बाद इसके पहले जहाँ बाबा का घर था रेंट पे, वहाँ भी 175 तक कुमार आए थे, और ये तीसरी भट्टी है। तो इस बात की स्पेशल हमें बहुत खुशी है तो कि बाबा ने हमको इतना अच्छा चांस दिया। तो बहन जी ने जब फ़ोन किया, नलिन दीदी ने, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आपको और एक लॉटरी मिली है। मैंने बहन जी को सिर्फ यही कहा कि मैं बाबा की बहुत स्नेही आत्मा हूँ, खुश नसीब हूँ, इसलिए शायद बाबा मुझे लॉटरी देते रहते हैं, और आप बड़ों की हमारे में उम्मीद है, इसलिए हम उसके ऊपर खरा उतरने का पुरुषार्थ करते। बाकी है तो सारा ड्रामा अनुसार जो नियोजन करते हैं उनकी भी मेहनत होती है और बड़ों की भी दुआएं होती है, उस अनुसार प्रोग्राम चलता रहता है। तो बाबा के इस घर में इतने बड़े रूप में ये दूसरी भट्टी है। आप सबको पता होगा कि सबसे पहली भट्टी यहाँ आदरणीय सूरज भाई की हुई थी, अमृतवेले से लेकर के, और ये सेकंड भट्टी है जो हमारी लोकल भट्टियाँ तो चलती रहती है, पर सभी तरफ से आए हुए जो भट्टी है, ये सेकंड भट्टी इस बाबा के पावन घर में है। तो इसलिए विशेष हम इस बात का भी हमें खुशी है कि आप सभी इतने सारे ब्राह्मण, बाबा के एक कुमार 700 ब्राह्मणों से 700 ब्राह्मणों के बराबर है। तो आप समझिए अगर 100 कुमार भी यहाँ है तो कितने ब्राह्मण हुए, कितने हुए? 7000 ब्राह्मण है। अब श्रावण मास में अगर इतनी हमको अच्छा चांस मिले भाग्य बनाने का, पुण्य जमा करने का, तो उससे बड़ी लॉटरी तो कोई हो ही नहीं सकते। तो हम समझते कि हम लकी है जो आप सभी यहाँ पधारे, स्नेह पर निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। तो आप सबका भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं और शुक्रिया करते हैं कि अपने समय अनुसार आप सभी यहाँ आए और अपने प्यार का सबूत बाबा के प्रति और परिवार के प्रति आप सब ने हम सब के सामने रखा। तो इस भट्टी में विशेष बहुत सुंदर नियोजन बना हुआ है। भट्टियाँ तो होती रहती है, पर हर भट्टी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो जब मैंने शेड्यूल देखा, आई एम रियली इम्प्रेस, क्योंकि बहुत सुंदर स्थितियाँ जो, और इस भट्टी की विशेषता ये भी है कि मैं देखती हूँ कि बालकृष्ण भाई जैसे एकदम इतने मतलब अनुभवी कुमार भी हैं, तो बिल्कुल नए 6 मास वाले भी कुमार हैं। तो ऐसा मतलब एज ग्रुप ज्ञान मार्ग का और फिज़िकल हेल्थ का होते हुए भी जो भट्टी अरेंज की है या जो स्टेजेस बताई गई है इसमें बहुत सुंदर, आप सुनेंगे शेड्यूल में। तो वो क्राइटेरिया हमको बहुत विशेष पसंद आया कि कुछ अनुभूति करके आप यहाँ से जाए, अपने साथ कुछ लेके जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि भट्टी माना एक स्टेप आगे बढ़ना। तो आप सबको ये मैं आपके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना रखती हूँ कि इस भट्टी से जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इसका नाम विश्व परिवर्तन भवन है, ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन के लिए एक स्टेप आप आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। ये मेरी शुभ भावना और शुभकामना आप सभी के साथ है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदा बहन जी, अपना सुलभा बहन जी सॉरी। तो जैसे आपने बताया इस भट्टी का लक्ष्य हम सभी कुमार उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे फिर हम कुछ समय बाद में मुक्ता बहन जी और उषा बहन जी से भी सुनेंगे, लेकिन अभी भट्टी की कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले हम अगले चरण में जाए, आज भट्टी के फर्स्ट सत्र में मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मैन बिहाइंड द शो। वैसे तो हम जानते हैं मैन बिहाइंड द शो कौन है, शिव बाबा है ना। बाबा की प्रेरणा से सभी चीज़ होता है, लेकिन फिर भी बाबा साकार में किसी न किसी को माध्यम रखते हैं। तो अभी हम आज की भट्टी के बारे में विशेष, जिनका संकल्प हमेशा से रहा है, जिनके कारण ही भट्टी हमेशा चलती रहती है, ऐसे हमारे आदरणीय दयानंद भाई जी हम सभी के सामने अपने शब्द रखेंगे। दयानंद भाई पिछले 35 वर्ष से भी अधिक ज्ञान में हैं और इस भट्टी की शुरुआत से, जब से शुरू हुई है और अब तक कैसे चल रही है, शॉर्ट में विवरण दयानंद भाई अपने शब्दों से बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी कुमारों को हॉल में और अपने दिल में समाने वाले सभी बड़ी बहनों का हम दिल से स्वागत करते हैं। सभी जन जोरदार स्वागत करते हैं उनका सम्मान। ओम शांति। 15 अगस्त की भट्टी हमारे आदरणीय सुंदरी दीदी ने चालू की थी। शुरू में बड़े दीदी ने ये संकल्प रखा था कि कुमार आपस में मिले, चर्चा करें और साथ साथ जो कुमार घर में कुछ बना नहीं सकते वो चीज़ें खिलाए। शुरू में तो ये बहुत साधारण ये था,
लेकिन आज करते करते आज 25 साल हो गए, ये भट्टियों को 25वां साल चालू हो गए। पिछले साल खाली एक गैप पड़ा क्योंकि कोरोना के वजह से, तो 25 साल से जो भी कुमार आते हैं वो यही महसूस करते हैं कि इस भट्टी द्वारा नई नई प्रेरणाएं मिलते हैं और साथ साथ ऐसे कुमार तैयार हो जाते हैं जो अपने सेंटर को भी संभाल सकते हैं और साथ साथ दूसरे सेंटर के की भी सहयोग की भावना उनमें बढ़ जाती है। तो ऐसे इस भट्टी का उद्देश्य दीदी ने रखा था और उस दीदी का संकल्प आज हम सभी पूरा करते रहते हैं। इसलिए दीदी का विशेष हमारे पीछे क्या बोलते हैं, शुभ करो या शुभ संकल्प कहो या वरदान रहता ही है। और साथ साथ जो भी आज निमित्त बहनें ये चला रही है वो उनका भी शुभ संकल्प चलता है। तो अभी आप सभी कुमारों का स्वागत होगा स्वागत गीत के साथ, और उसके पश्चात हम वर्कशॉप शुरू करेंगे और वो वर्कशॉप हमारा श्रीनिधि भाई करेंगे। वो प्रोग्राम ही कौन सा जिसमें कुछ ना कुछ कल्चरल क्यों ना हो, इसके लिए बहुत शॉर्ट पीरियड में ना, केवल 2 दिन में मैं समझता हूँ, उसमें प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, तो एक छोटा सा गीत बनाया है। गीत वैसे आपका सुना होगा, आप कभी जान जाओगे। तो हमारे साथ वेदांग भाई जी हैं गिटार पे, और छोटा सा स्वागत गीत कहो या फिर कुमारों के लिए अभिनंदन गीत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। है दिल, आप भी सब गा सकते, लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम खुशी का घुमा अपनों के साथ क्या कहना, खिले खिले चेहरे से आज घर बाबा का तपस्वी कुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरे से आज घर बाबा का तपस्वी कुमार क्या कहना, लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मैं दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, भट्टी यूं ही सजती रहे, शिव प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे, विघ्न प्रभु हमेशा रहे, राज ऋषि कुमारों का साथ क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर बाबा का तपस्वी कुमार क्या कहना। बात बताना चाहते थे
पिछले 1.5 साल से भी अधिक मैं समझता हूँ कोरोना महामारी है ना। और इस कोरोना में हम में से कुछ कुमारों का जॉब चला गया होगा, कुछ का पेमेंट कट हो गया होगा, कुछ को धंधे में भी ठंडाई आ गई होगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हम सभी कुमारों ने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है ना, बाबा का साथ नहीं छोड़ा है। एक बल एक भरोसा बाबा के ऊपर है, इसलिए तो आज देखो इतनी बड़ी महफिल है। जो हो गया सो हो गया, माया से तू डरना नहीं, साथी तेरा बाबा जो है, दुनिया में तू अकेला नहीं। सामना करेंगे मिलके चाहे कोरोना का बाप क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर बाबा का, तपस्वी कुमार क्या कहना। रे दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम खुशी का फुवार, खुशी का कुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर बाबा का, राज ऋषि क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर बाबा का, तपस्वी कुमार क्या कहना। तपस्वी कुमार क्या कहना। तपस्वी कुमार क्या कहना। तपस्वी कुमार क्या कहना। ओम ताली की गड़गड़ाहट कह रही है कि उमंग उत्साह में सब आ गए हैं। आपके इस उमंग उत्साह के साथ ही हम स्टेज पर उपस्थित सभी भाई बहनों का और भाइयों का स्वागत करते हैं।